देखो, ऑप्शन बाइंग तो सबको करनी है, पैसे हो चाहे ना हो। जनरली मैं कहता हूं कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो यू मस्ट बी गुड एट इक्विटी ट्रेडिंग, तो उसके बाद ही आप ऑप्शंस में आना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्विटी में अच्छा कर रहे हैं, वो ऑप्शंस में आना चाहते हैं, बट कैपिटल अभी भी उनके पास 10 से 15 हज़ार का है। ठीक, तो हमने ये सीरीज उसी लिए शुरू करी है कि अगर आपके पास 10 से 15 का कैपिटल है तो आप कैसे ऑप्शन बाइंग शुरू कर सकते हो। ओके, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, उसमें हमने बताया कि कैसे आपको साइकोलॉजी अपनी मेंटेन करनी है, ड्यूरिंग ट्रेड्स आपको क्या करना होता है, ड्यूरिंग ट्रेड्स के बाद क्या करना होता है, ट्रेड्स लेना कैसे होता है, एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, कैसे चीजें मैनेज करनी है, और साइकोलॉजी भी वहां पे डिस्कस की गई है। ठीक है, तो ये डे 2 है उसी ट्रेडिंग का। ओके, हमने डे 1 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, वो वीडियो ये वाली है, आप जाके देख सकते हो। डे 2 में हम फिर से आज ट्रेड कर रहे हैं सेम 10 से 15 के कैपिटल से, और आज भी हमने बताऊंगा नहीं कि प्रॉफिट बुक किया कि लॉस बुक किया है। मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर कि अगर डिस्कशन होगा थंबनेल पे हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बट मुद्दा ये है कि हम प्रॉफिट या लॉस आपको ना दिखाएं, हम आपको दिखाएं कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस पर अगर आप फोकस करोगे या फिर अपना रिस्क मैनेज करके रखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस रियली डजंट मैटर। आपका अल्टीमेट जो होगा वो प्रॉफिट ही होगा अगर आप एक रिस्क मैनेज करके चल रहे हो अपना, तो क्योंकि रिस्क ही है जो आप संभाल सकते हो, रिस्क ही है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया तो भाई प्रॉफिट तो होना ही है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको ड्यूरिंग जो आपका एक खाली टाइम होता है ना, आपका ट्रेड ले लिया आपने और ट्रेड एग्जिट करना है, तो ट्रेड एंट्री और एग्जिट के बीच का जो टाइम होता है वो बड़ा खराब होता है। ठीक है, उस टाइम पे आप उल्टी सीधी बातें सोचते हो, उस टाइम पे आप ओवर एनालिसिस करते हो, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको क्या करना है, कैसे गलतियां सुधारनी है। हाँ, एक खास बात और, आज की ट्रेड में हमने गलती की, ठीक, इनिशियली हमने गलती की जिसकी वजह से हमें एक लॉस हुआ, ठीक, बट उस गलती को एक्सेप्ट करके हम फिर से आगे बढ़े और वापस हमने ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी पे भरोसा था। वो स्ट्रैटेजी जो हम यूज करते हैं, आपको उस स्ट्रैटेजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं इसमें, उस पर मेरे को भरोसा था, एंड दैट्स वाई हम वेट करते हैं, रुकते हैं और दोबारा एंट्री करते हैं। तो जो हमारा 1,000 रुपए का लॉस था उससे वापस हमने कम बैक किया और प्रॉफिट भी किया। ठीक, तो ये सब चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो अंत तक देखना, एक एक चीज देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर पूरा देखा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो अभी हमारा जो ट्रेड है जो हमें मिलने वाला है वो बेसिकली 2 लेवल पे मिलेगा। अगर हम बात करें निफ्टी में, ऑलरेडी हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो रखा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मुझे लगता है निफ्टी में आपका एक्टिवेट हो रखा है 818,206 के ऊपर ही एक्टिवेट हो गया था। 18206 के ऊपर एक्टिवेट हो गया था। हम जस्ट वेटिंग कि एक कैंडल क्लोज हो जाए 5 मिनट की, सो आई विल एंटर इन दैट ट्रेड। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अब एक्टिवेट हो चुका है, बैंक निफ्टी में भी अब एक्टिवेट हो चुका है ऊपर की साइड का। द प्रॉब्लम ही है, इसकी एक जो दिक्कत मुझे लग रही है वो ये है कि मार्केट ने सुबह से जो मूवमेंट दिखाई है वो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई है, एंड दैट्स वन थिंग विच आई एम वरीड अबाउट। क्योंकि अगर यहाँ से एक बैक, मतलब एक रीटेस्टिंग, मतलब आप कह लो कि अगर नीचे आता है मार्केट 3-3 कैंडल बनाने के बाद, दैट वुड बी नॉट अ गुड थिंग फॉर अस। तो लेट्स सी, हमारा पहला तो ये हम करते हैं 2 लॉट्स के आसपास से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। इसमें हम अराउंड 15,000 रुपीज, जो हम पिछली बार भी हमने 50,000 लगाया था, तो अभी 15,000 लगाने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट ए मिनट। क्या, बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे भी एक एक जो प्रॉब्लम लग रही है वो ये है कि मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब ये जो 3 कैंडल बनी है ना बड़ी बड़ी, दिस इज समथिंग विच आई एम वरीड अबाउट। क्योंकि जनरली अब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती हैं तो फिर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। ये 70 हमारा एंट्री लेवल है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और निफ्टी में अगर देखें तो आपका 206 दिस वुड बी आवर एंट्री लेवल। निफ्टी में पहला टारगेट हम रखने आ रहे हैं 224, छोटा टारगेट है, नॉट बिग टारगेट, 224। हम्म, that's what I was worried about। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्लोजिंग नहीं मिली हमें, एंड दैट्स वाई अभी तक हमने एंट्री नहीं करी है। 4254। और बैंक निफ्टी का अगर टारगेट हम देखें तो 43359, 43359, दिस वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट। क्योंकि टारगेट यार देखो, हमारी जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली इसमें आपका टारगेट डिसाइड होता है सेकंड कैंडल के बेसिस पे। तो सेकंड कैंडल अगर एक छोटी कैंडल है तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट होगा वो छोटा होगा, और सेकंड कैंडल अगर बड़ी कैंडल है तो हमारा टारगेट बड़ा हो जाता है, 451।
एंड ये स्ट्रैटेजी इसीलिए आपके लिए सेफ गार्ड होती है, अगर अगर आप मार्केट अगर मूव नहीं करने वाला है, ठीक है, मार्केट अगर साइड वेज जाने वाला है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको सेव करती है। अ, ये खास बात है इसकी। ओके, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल जाएगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अब अब यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है डिसाइड करना कि एंट्री कहाँ करें, कैसे करें, बिकॉज लुक, हमारे सेटअप की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 500 पॉइंट्स की मूवमेंट दे दी है। 800 यहाँ पे 22 ऑलरेडी 500 पॉइंट्स की मूवमेंट एक डायरेक्शन में दे चुका है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये ऑलरेडी 200 मोर देन 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दे चुका है एक डायरेक्शन में। तो दिस इज समथिंग विच आई एम डाउटिंग एक्चुअली। देखते हैं क्या होता है, बट ये थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल सिचुएशन बन रहा है। कि रिसेंटली जितनी मूवमेंट आई है वो इतनी बड़ी तो मतलब इतनी बड़ी तो मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी, जो मतलब पूरे दिन आती रहती है, ठीक है, पूरे दिन में जो मूवमेंट आती है वो ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट में। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। कैंडल क्लोज्ड, कैंडल क्लोज्ड। ओके, सो एज पर आवर स्ट्रेटजी वी विल एंटर इन दिस ट्रेड। विल सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें टारगेट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है। एंड एज पर दिस स्ट्रैटेजी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दैट वुड बी, हमने लिया निफ्टी में ट्रेड। ओके, सो निफ्टी में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 143216 है। नहीं नहीं, सॉरी, बैंक निफ्टी हो गया, माय बैड। 18195 वुड बी माई स्टॉप लॉस। कहाँ गया? 18195, 18195। ओके, दिस इज गोइंग टू बी माई स्टॉप लॉस, राइट। और अब हम टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, तो अब देखो, एज पर स्टॉप लॉस हमारा टारगेट पहला भी बड़ा है और दूसरा तो काफी बड़ा है। देखते हैं क्या होता है, बट थोड़ा सा मेरे को डाउट है आज, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इतना बड़ा मूव आ जाना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ ट्रेडर कि उसी डायरेक्शन में जाए। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा कॉशियसली ले रहा हूँ, और हमारा स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा नीचे ही है, ठीक है, सॉरी नीचे कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपका सेफ्टी लेके ही है कि यहाँ तक अगर आते हैं स्टॉक तो विल टेक एग्जिट। बट अगर यहाँ से एक और मूव देता है ये, तो मे बी 200-300 पॉइंट का मूव और दे दे निफ्टी, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर तो निकल रहा है। अब देखते हैं, अगर टारगेट हिट होता है ये, अगर टारगेट हिट हो गया, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, ये लेवल जो इसको प्रॉब्लम दे रहा है बार बार, इसको निकलने नहीं दे रहा है, बट स्टिल ये कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर निकले हम। तो अगर हमारा पहला टारगेट हिट होता है तो वी विल ट्राई टू एग्जिट दैट ट्रेड, हम पहले टारगेट पे एग्जिट करेंगे। एंड उसके बाद हम दूसरा अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि ट्रेड मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ पहला प्रॉफिट बुक करना आज के दिन, क्योंकि मंडे है, वीक का स्टार्ट है, तो पहला प्रॉफिट बुक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स वाई ये मैं डिसीजन लूंगा अगर एक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। लेट्स सी क्या होता है। ऐसा नीचे मूव करते मार्केट फट जाती है, तो भाई साहब क्या करके मारेगा। हम ऐसा झटके से जाता है ना, आपके डायरेक्शन के अपोजिट बहुत झटके से जाता है। अगर आपके डायरेक्शन में जाने की बात है तो बड़ा धीरे धीरे जाएगा। बट एनीवे, तो अगर ये कल वाली मूव फिर से हमें मिल गई तो विच इज वेरी वेरी बैड, ठीक है, इसीलिए हम अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखेंगे कि कोई दिक्कत ना आए उसमें। बिकॉज अगर ये कल वाली मूव मिल गई फिर से, सो नॉट अ गुड थिंग। अभी अपना स्टॉप लॉस तो एक्टिव नहीं हुआ है,
स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर है स्टॉक। अगर हम निफ्टी के कांस्टेंट की बात करें तो लाइंस वाज गोइंग अप, बट वो भी एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। इन्फोसिस इज आल्सो नॉट सो गुड, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है, एचडीएफसी बैंक इज आल्सो अप। सो ओके, लुक्स गुड। अभी तक तो ऐसा कोई बहुत बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया बिकॉज मार्केट लुक्स लाइक कि रिवर्सल लेने वाला है। एंड अगर रिवर्सल लेने वाला है तो हमें इसमें रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम चीज कल जैसी हो रही है। एंड आई डोंट वांट टू टेक दिस रिस्क, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, इसलिए आई टुक एग्जिट। लेट्स सी क्या होता है। और बहुत बहुत दिक्कत इस टाइम पे है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर अभी एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे, राइट, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट काफी बड़ी मूव दे चुका है, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यहाँ पे और भी बड़ी मूव आ सकती है। राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट, फिर उसमें हम एंट्री करेंगे। बट मुझे क्या लग रहा है देख के कि ये जो लेवल है, सेम जो क्या बोलते हैं जिसने कल परेशान किया था निफ्टी बैंक निफ्टी को, वो आज भी परेशान कर रहा है। एंड दैट्स द थिंग which is very variable point you can say। तो देखते हैं क्या होता है, बट अच्छा कि हमने एग्जिट कर ली बिकॉज स्टॉक इज गोइंग वेरी डाउन। मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा बहुत ऊपर मूवमेंट मिलने वाली है। आज का इसका हो गया हिसाब किताब। ओके, एंड डाउन साइड में हम थोड़ा एक ट्रेड ले सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर जैसे कि 50 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो फिर देखते हैं, बट बिकॉज अभी आप देखो ध्यान से यहाँ पे कि अगर हम 50 मिनट की कैंडल की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये एक इनगल्फिंग बेरिश कैंडल बना रहा है, जहां से कल बनाया था वहीं से आज भी बना रहा है। एंड सेम इज गोइंग टू हैपन इन निफ्टी एज वेल। इनगल्फिंग 15 मिनट की कैंडल इनगल्फिंग बना रहा है। गुड थिंग, गुड थिंग। लेट्स ऐड सम पी साइड एज वेल। 18,300 वुड बी गुड। सॉरी, सी आ गया फिर से। निफ्टी 18,300 P would be good. Okay. Then बैंक निफ्टी 18,000। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है फिलहाल? 43,000, तो 43,300, 43,300 वुड बी गुड। ओके, तो ये दोनों हमने ऐड कर लिया। जिधर एक तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रेड मिल ही जाएगा, या फिर एक पुल बैक है, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कुछ भी। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टुडे। आई विल अपडेट यू अगर कुछ ऐसा आता है तो, बिकॉज एज ऑफ नाउ इट डजंट लुक गुड। तो लुक्स लाइक इट्स क्लियरली अ पुल बैक। अगर ये पुल बैक है तो हमारा लेवल जो है वो फिर से एक्टिवेट होता है, एंड वी कैन एंटर इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड एज वेल। फिर से दोबारा एंटर कर सकते हैं। या इट्स अ पुल बैक। ओके, सो इट्स बेसिकली अ पुल बैक और हमारा लेवल के आसपास है, तो वी विल एंटर इन निफ्टी 50 अगेन। सेकेंड ट्रेड ऑफ द डे। ये अगर नहीं गया सही तो वी विल ट्राई टू रैप इट अप।
बहुत दुविधा है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये पुल बैक है, कि आपका ये क्या बोलते हैं, एक रिवर्सल है? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे लिए वो पता करना कि पुल बैक एक रिवर्सल है, वो डिपेंड करता है जो मेरे लेवल्स हैं, ठीक। जैसे कि मैंने लेवल बना रखा है, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है फिर से, तो दैट मीन्स कि इट वाज अ पुल बैक। जनरली कुछ लोग यहीं पे बाई कर लेते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और मुझे लगता नहीं कि वो प्रॉपर क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास है सफिशिएंट कि आप उस पर डिसीजन बना सको। एज ऑफ नाउ अगर ये ऊपर निकल जाता है जो हमारा लेवल था 18206 के ऊपर, तो ही मैं इसमें दोबारा एंट्री करने की कोशिश करूंगा। तभी मुझे लगेगा कि ये पुल बैक है। अदरवाइज ये फॉर मी दिस इज रिवर्सल। अब ये आप बताओ कि आप ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि वेदर इट्स अ पुल बैक और वेदर इट्स अ रिवर्सल, क्योंकि ये क्लैरिफाई करना, अगर ये आप क्लैरिफाई कर लेते हो, ऑब्वियसली आप हमेशा 100% टाइम नहीं करेक्ट हो सकते हो, बट अगर आपने क्लैरिफाई कर लिया कि ये पुल बैक है रिवर्सल, देन काफी हद तक आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कहाँ पे आप फंस रहे हो, कहाँ पे नहीं फंस रहे हो। मेरे मुझे लगता है कि मेरी गलती एक क्या थी कि मैंने यहाँ पे एक बायस बना लिया, ठीक। अभी अभी नहीं कह सकता कि गलती थी, देखते हैं अगर मार्केट आज एंड करता है और भी ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तब मैं कहूंगा कि मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ बायस बना लिया। जनरली बायस नहीं बनाना चाहिए, ठीक। तो इट इज गोइंग टू क्रॉस माई लेवल, तो फिर से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, सेम ट्रेड। ग्रेट, गॉट इट। देखते हैं अब क्या होता है हमारा ट्रेड में, ठीक है। तो अगर ये पुल बैक है तो वी आर गोइंग टू गेट अ गुड मूवमेंट, बिकॉज पुल बैक है क्योंकि मार्केट ने ऊपर मेरे लेवल के ऊपर निकल चुका मार्केट फिर से, तो दैट मीन्स कि दिस इज अ पुल बैक एंड आई एंटर्ड इन दैट ट्रेड अगेन। आप देखते हैं ऊपर की तरफ निकलता है कि नहीं निकलता। तो मुझे लगता है कि आज की अपनी लर्निंग ये होनी चाहिए कि बायस नहीं बनाना है, बिकॉज देखो हमने एंट्री कर ली फिर से वहीं पे, जो हमारा सेम सेम स्ट्रैटेजी, मैंने आपको कहा था कि जब भी ऊपर निकलेगा तो ये पुल बैक होगा। सेम स्ट्रैटेजी हमने एंट्री कर ली है दोबारा, जो हमारा लॉस था वो रिकवर हो गया ऑलरेडी, और हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। टारगेट वन हिट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली टारगेट टू भी हिट होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे आई थिंक। देखते हैं क्या होता है। एंड सिंस वी आर ट्रेडिंग विद स्मॉल कैपिटल, 15,000 के आसपास के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो दिस इज अ नॉट बैड, दिस इज नॉट बैड प्रॉफिट। मतलब आप सोचो काफी बढ़िया चीज है ये, 915, ऑलमोस्ट आप 10% के आसपास पहुंच गए, 8-9% के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। और अगर हम लॉस को भी ले लें, जो कि गलती अपनी थी, ठीक है, लेकिन गलती नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ठीक है, अगर हमने लॉस यहाँ पहले कट कर दिया तो अच्छी बात है। अगर ये मार्केट और नीचे निकल जाता तो हमारा लॉस बहुत बड़ा हो सकता था। तो जो लिमिट है मेरा कि 1000-1200 के आसपास का लॉस रखना है, मैंने पहले ही बताया, तो उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना था, एंड वो हमने किया। अभी फिलहाल तो यहाँ पे पहला टारगेट हिट हो चुका है, अब देखते हैं कि आगे क्या करता है मार्केट। ओके, सो वी आर अबाउट टू हिट टारगेट टू, एंड एक लॉट तो मैं निकाल दूंगा टारगेट टू हिट होते ही। क्या यार ये रहते हैं। तो एक लॉट तो मैं निकाल दूंगा अगर टारगेट हिट होगा तो, बिकॉज आज ना बैंक, आज क्या मतलब कुछ दिनों से निफ्टी बैंक निफ्टी की दुश्मनी चल रही है, उन दोनों का एकदम मतलब 36 का आंकड़ा चल रहा है। अगर मैं देखूं, रिलायंस इज ऊपर, इन्फोसिस इज ऊपर, एचडीएफसी बैंक साइडवेज, और आईसीआईसीआई बैंक इज ऊपर। स्टिल बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी है जो इतना खींच के रख रखा है इसने निफ्टी को, तो अगर ये बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर निकलता है ना, तो हमें एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है और भी ज्यादा। बट जो हमने बैंक निफ्टी की बात की थी कि ऑलरेडी 600 पॉइंट मूव कर चुका है, ऐसा तो क्या मूव करेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू पॉइंट। तो अगर ये टारगेट टू हिट होता है तो विल ट्राई टू एग्जिट वन लॉट, एक लॉट एग्जिट कर दो, ठीक, क्योंकि वहां पे हमारा कुछ तो प्रॉफिट आपके खाते में आ जाए। ये होता है तरीका
टू ट्रेड इन ऑप्शंस बाइंग, ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो चाहिए यार। अगर आप प्रॉफिट नहीं लोगे पाओगे शुरू शुरू में, तो रिस्क किस पे लोगे? दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे हम इसको ओके करके रखते हैं, जैसा ही होता है तो हम एक लॉट निकालने की कोशिश कर देंगे इसमें फट से, एकदम। ओ ओ, गुड। चला जा यार ऊपर, ये ब्रेक वेक करके सब निकल जा ऊपर, यहाँ 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 आ जा यहाँ पे ठीक है, यहाँ आके रुकने का है। ऐसा ऐसा नहीं लगता कि जब आप ट्रेड में एंट्री करो तो जब मार्केट अगर ऊपर जाता हो तो मन करता है कि बस चलता ही जाए, चलता ही जाए, रुके ना। आज रुक गया तो फिर मतलब गलत ही है। लेकिन ऐसे चलता नहीं मार्केट। अंदर से फीलिंग तो बहुत आती है कि काश 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 चलता रहता है ऐसे ही। तो वी आर ऑलरेडी एट 10%, स्टैंडिंग एट 10% प्रॉफिट। पिछले सेशन में भी हमने ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न किया था, और आज डे 2 है। डे 2 में भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एंड यू कैन सी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी में हम ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो प्री मार्केट एनालिसिस, ना तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस। एवरीथिंग वी कैन डू आफ्टर मार्केट ओपनिंग, राइट? तो दिस इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। ऑल्सो अगर इसमें ट्रेड नहीं है, मतलब मार्केट अगर साइड में, तो यू विल नॉट गेट एनी ट्रेड, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है, ठीक है, जनरल केसेस में। और अगर साइडवेज नहीं है तो आपको ट्रेड मिल जाता है। तो यहाँ पे कोशिश, यहाँ पे एक टारगेट हम बुक कर लेते हैं अपने, हमने एक लॉट निकाल दिया, तो बाकी एक लॉट बचा हुआ 50 शेयर्स, उसको हम और ट्रेल करेंगे ऊपर तक, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक अगर आता है वो, तो दैट वुड बी गुड फॉर अस। देखते हैं क्या होता है। तो यही बेनिफिट है आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का। एज ऑफ नाउ हमारा मार्केट से नीचे भी गया, ये पुल बैक हो रहा है, सो मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं। मतलब अगर जनरली केसेस में ऐसा आप कर सकते हो, अगर आपको पुल बैक लगता है ये, तो आप नीचे आपने एक तो प्रॉफिट बुक कर लिया उस लॉट का, अब उस लॉट से आप फिर एंट्री कर रहे हो नीचे साइड पे। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमने एक एंट्री और कर ली, अब हमारे पास 100 शेयर्स हैं, और अगर यहाँ से एक पुल बैक आता है तो दिस प्रॉफिट इज गोइंग टू ब्लो अप। ओके, ये ऑलरेडी 2000 के आसपास पहुंच जाएगा, और क्योंकि हमने नीचे एंट्री ली है तो हमारे पास स्टॉप लॉस के हिसाब से भी ठीक ठाक, मतलब ओके, हम कर सकते हैं इसको काम। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम हमारा एक डिसीजन गलत हो रहा है, जहाँ पे जो हमने पुल बैक पे एंट्री करी थी, आई थॉट कि ये पुल बैक है और यहाँ से हमें काफी अच्छा, मतलब अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अभी डिसीजन गलत नहीं हुआ है, ऑल्दो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, जो हमारा टारगेट 1 था, अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट कि हमारा डिसीजन गलत है, और वहाँ पे हम एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। फिर जो भी हमारे हाथ में प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लेके निकलेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी तो हमारा ठीक है, चल रहा है हिसाब किताब सही, टारगेट 1 के ऊपर ही है अभी हम। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब यहाँ तक इस वीडियो को पॉज करो, इसके आगे मत जाना। अब आगे जाओगे तो पता चलेगा डिसीजन गलत था कि सही था। अभी क्या लगता है आपको कि जो हमने एक एंट्री करी है इस पुल बैक को सोच के,
ठीक, हमारा एक लॉट ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, हमने एक और एंट्री करी है ये सोच के कि ये पुल बैक है और 2 लॉट फिर से हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये गलत डिसीजन है कि सही डिसीजन है? लेट मी नो कमेंट बॉक्स। अभी कर दो, बिकॉज अभी कर दोगे तभी आपको आगे समझ में आएगा कि आपका जो कमेंट था सही था कि नहीं था। हमारा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो विल एग्जिट दिस ट्रेड। हम ज़्यादा लॉस बुक करने के फेवर में नहीं है। ठीक है, लॉस नहीं बुक करना है तो हम एग्जिट करेंगे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस दिख रहे हैं और जो कि नीचे की तरफ आएगा। ओके, विल वेट फॉर इट, हम देखते हैं कि क्या होता है अभी। अगर ये पुल बैक यहाँ से दे देता है, अब मेरा मन नहीं है आज आज लॉस बुक करने का, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा। तो यहाँ से अगर ये पुल बैक दे देता है मंडे के दिन, अगर आप लॉस बुक कर लेते हो पहले पहले दिन, तो वीक पूरा अजीब सा ही जाता है, राइट। तो यहाँ से अगर एक पुल बैक देता है तो फिर हम एंट्री कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। तभी तक तो मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपका ब्रोकरेज में चला जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ थिंग। लेट्स सी। ओके, तो सीम्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी वन ट्रेड जहाँ पे हम पुल बैक की तरह इसको कोशिश कर सकते हैं एंट्री करने की। पिछला पुल बैक तो वाज वेरी बैड एंड अराउंड यहाँ पे बाइंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो क्वाइट रोलर कोस्टर राइट टुडे। एक अच्छा खासा, मतलब पहले प्रॉफिट फिर लॉस फिर प्रॉफिट फिर लॉस, लॉस नहीं, पहले पहले लॉस फिर प्रॉफिट फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ब्रेक इवन। अभी हम फिलहाल ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं अपना तीसरा टारगेट। तो दूसरा टारगेट तो निकल गया है, तीसरे टारगेट के आसपास पहुंच रहे हैं। बट कोशिश करेंगे कि हम 2000 के ऊपर जैसे प्रॉफिट पहुंचता है विल ट्राई टू बुक इट अप। 2000 का रखते हैं टारगेट इन केस इन 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 टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट इज इन अप ट्रेंड
और अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो वी कैन गेट अ गुड मूवमेंट अगेन। एज ऑफ नाउ ठीक है, देखते हैं, कोशिश तो ये है कि हम जितना प्रॉफिट बुक कर सके उतना बुक करें। टारगेट 2 क्रॉस करके ये निकल रहा है ऊपर, और जहां पिछली बार इसने रेजिस्टेंस दिखाया था, जहां से नीचे आया था, उसके पास पहुंच रहा है। अगर इसको क्रॉस करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ तक भी टच कर सकता है। एंड एज पर आवर स्ट्रैटेजी इसने ऑलरेडी अपना तीसरा टारगेट हिट कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी अपना तीसरा टारगेट हिट कर दिया है। लेट्स बुक 1 लॉट, एक लॉट तो बुक कर ही सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। आज का दिन वैसे ही थोड़ा सा रिस्की रहा है। ठीक है, एक लॉट हमने बुक कर लिया, अब एक लॉट बचा हुआ है। कोशिश करते हैं कि इसको मैक्सिमाइज करेंगे जहां तक जा सकता है। अब डर नहीं है, अब मैं वो बिना मतलब का ऊपर नीचे नहीं खेलूंगा कि यहाँ पे एंट्री कर ली वहां पे एंट्री कर ली। अब इस टारगेट को हिट कराएंगे, और अगर हिट हो जाता है तो फिर हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। ओके, दैट्स द प्लान। तो यहाँ पे अब अपना ना एक्चुअली टाइम स्टॉप लॉस एक्टिव होता है, क्योंकि मार्केट बहुत देर से मूव नहीं कर रहा, हमारा टारगेट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम एग्जिट कर दें, क्योंकि यार ऑलरेडी प्रॉफिट हम अच्छा बुक कर चुके हैं, राइट। अब क्यों बैठ के टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे। अब इससे ऊपर अगर निकलता भी है तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ तक जा सकता है, कोई बहुत बड़ी मूव तो इसके ऊपर नहीं आने वाली है, राइट, जहां तक मुझे लगता है ऐसा। लेकिन देख, हो सकता है आ जाए बड़ी मूव, हु नोस। तो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, अगर हमारे पास एक और दो मौका मिलेगा तो हम उसको ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर टुडे। तो लेट्स रैप इट अप, देखते हैं डे 3 में क्या होता है। दिस वाज डे 2। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, और समझ में आ रहा हो आपको। अगर आ रहा है तो प्लीज आपको पता ही क्या करना है। तो वी बुक 2300 अगेन, अराउंड 2300, जो कि हमने पिछली बार भी कुछ खास बुक किया था। तो हमारा जब एक काम हो गया ना, एक ट्रेड हो गया, तो फिर खत्म, उसके बाद हम आगे फिर कुछ नहीं करते हैं। दैट्स इट, हम अब ट्रेडर नहीं है। तो आई होप हमने वीडियो एंजॉय किया। अगर वीडियो एंजॉय किया तो आपको पता ही क्या करना है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने हो तो लाइक करो, और दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आपको डाउट कोई आ रहा है कि यार क्या किया इसमें, मैंने कहाँ किया, क्यों किया, कैसे किया, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कमेंट जनरली मैं पढ़ता भी हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट्स करो। दूसरा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है, ठीक है, ये अपडेट है आपके लिए। डिस्कॉर्ड सर्वर प्रोग्रेस में है, बन रहा है ऑलरेडी। हम उस पर काम करने वाले कि जैसे अलग अलग चीजें बनेंगी, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग ग्रुप हो जाएगा, इंट्राडे के लिए अलग ग्रुप हो जाएगा, जो ऑप्शंस करना चाहते हैं उनके लिए अलग, और फिर एक फन वाला ग्रुप होगा। काफी चीजें उसमें होने वाली हैं, ओके। उसको पूरा मैनेज भी करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा प्लान बन रहा है, और डिस्कॉर्ड सर्वर अभी इन प्रोग्रेस है। जब वो आ जाएगा तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें लॉन्च करके आपको दिखाऊंगा, और कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें उसमें होने वाली, सब कुछ बताया जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।